हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान कोश। कैसे हैं आप लोग? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने दिसंबर 2024 में एग्जाम दिया है तो एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होंगे। क्योंकि अगर आप इग्नू का सिलेबस चेक करेंगे तो सभी कोर्सेज के लिए पासिंग मार्क्स अलग अलग होता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इग्नू से रिलेटेड सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन समय से मिल सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिसंबर 2024 परीक्षा का 10 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सभी कोर्सेज का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, कुछ कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और अर्ली डिक्लेरेशन के जितने भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in पे जाना होगा। ये है इग्नू की वेबसाइट। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट सर्विसेज का लिंक है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट से रिलेटेड सारे जानकारी और पेजेज यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो रिजल्ट सेक्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म इन एग्जाम रिजल्ट में आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। इसी पेज पे आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए टर्म इन एग्जाम रिजल्ट्स दिसंबर 2024 का। इससे पहले अर्ली डिक्लेरेशन का लिंक एक्टिव किया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया सारे विद्यार्थियों का। अब फ्रेश जो स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। तो कुछ पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। यहाँ पे दिसंबर 2024 परीक्षा का और सारे पुराने एग्जाम जितने हुए थे उनके भी लिंक यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। तो दिसंबर 2024 का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपना इनरोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और सर्च करेंगे तो अगर आपका कोई कॉपी चेक हो गई होगी थ्योरी एग्जाम का तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और अब बात करते हैं कि आपको पासिंग मार्क्स कितने लाने होंगे दिसंबर 2024 परीक्षा में। कितने पासिंग मार्क्स हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीजी, डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके लिए कितने परसेंटेज आपको लाने होते हैं। 100 में, 50 में कितने नंबर लाएंगे तब आप पास होंगे। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि थ्योरी और असाइनमेंट में अलग अलग पास होना जरूरी है या नहीं। तो इसके लिए हम आपको पीपीटी के माध्यम से आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको पास होना है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि थ्योरी और असाइनमेंट दोनों कंपोनेंट में आपको पास होना अलग अलग जरूरी है, तभी आपको का मार्क्स डिक्लेयर किया जाता है, आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि सेपरेटली बोथ द सब कंपोनेंट में, असाइनमेंट में और थ्योरी में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। असाइनमेंट में कितने मार्क्स लाने होते हैं और थ्योरी में आगे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स जो होता है आपको 100 में से 35 नंबर लाना होता है। बैचलर प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटीएस, पीएसडब्ल्यूए कर रहे हैं तो 100 नंबर में से 35 नंबर असाइनमेंट में अगर आप लाते हैं तो आपको पास माना जाता है उस पेपर में। उसी तरह से मास्टर डिग्री आप कर रहे हैं तो आपको 40 नंबर मिनिमम लाना होगा असाइनमेंट में 100 में से, तभी आपको पास माना जाता है मास्टर डिग्री के किसी भी असाइनमेंट में। जनरली सारे असाइनमेंट के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर्स के जो होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं, नहीं तो सारे लगभग 100 नंबर के ही असाइनमेंट होते हैं। इसी तरह थ्योरी के भी हम आपको बता दें कि जो बैचलर डिग्री होते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी के जो और ऑनर्स के जितने बीए हैं उनमें 35% मार्क्स आपको लाना होता है। ध्यान से सुन लीजिए, 35 नंबर नहीं लाना, 35% मार्क्स आपको लाना होता है बैचलर डिग्री प्रोग्राम में थ्योरी के पेपर में, तभी आपको पास माना जाता है। अगर आपका 50 नंबर का पेपर हुआ है तो आपको 50 में से 18 नंबर लाना होता है। अगर 100 नंबर का पेपर था तो आपको 100 में से 35 नंबर लाना होता है, तभी आप थ्योरी में पास होते हैं मास्टर बैचलर डिग्री के किसी भी प्रोग्राम में, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम जी हो या कोई भी ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम हो। उसमें अगर आप 50 में से 18 नंबर लाते हैं या 100 में से 35 नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर रहता है उसी हिसाब से आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं। इसी तरह जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, बी एम, बी एस सी एम, बी कॉम एफ और ऑल मेजर प्रोग्राम जो है 4 ईयर के, जो जनवरी 2024 से लॉन्च हुए हैं सीबीसीएस पैटर्न के अलावा, उनको भी 35% मार्क्स अपने थ्योरी एग्जाम में लाना होगा मिनिमम, तभी वो पास माने जाते हैं। 50 नंबर के अगर आपके कोई पेपर रहे हो तो उसमें से 18 नंबर आपको लाना है।
अगर 100 नंबर के कोई भी पेपर रहता है तो आपको तो 35 नंबर लाना होता है, तभी आप थ्योरी में पास माने जाते हैं बैचलर प्रोग्राम में। इसी तरह से मास्टर डिग्री के जो प्रोग्राम होते हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी, इसमें कितने नंबर लाने होते, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 40% पासिंग मार्क्स होता है मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। कुछ ऐसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 50% भी होता है, उसको अभी आगे हम बताएंगे कि किस मास्टर डिग्री में आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन जनरली सारे मास्टर प्रोग्राम में 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, तभी आप पास होगे थ्योरी पेपर में। अगर आपके मार्क्स 50 नंबर के पेपर रहे हो एग्जाम में, तो उसमें आपको 20 नंबर लाना होगा 50 नंबर में से। अगर 100 नंबर के पेपर रहते हैं तो आपको 40 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क्स मास्टर डिग्री प्रोग्राम में होता है। इसी तरह जो बीसीए, एमसीए या बीसीए न्यू या एमसीए न्यू के जो कोर्सेस हैं, उनमें भी 40% मार्क्स आपको लाना होता है थ्योरी एग्जाम में। अगर 50 नंबर का आपका पेपर रहा होगा, आप अपना पेपर देख लीजिएगा एग्जाम का, थ्योरी पेपर कितने नंबर का था। 50 नंबर का अगर होगा तो उसमें 20 नंबर लाना है। अगर 100 नंबर का पेपर रहा होगा तो आपको 40 नंबर लाना होगा। इसके साथ जो बीसीए का जो बीसीएस 40 है, इकोनॉमिक्स 1 है, इकोनॉमिक्स 2 है, एफईजी 2 है, इसमें 35% ही मार्क्स आपको लाना होता है। तो बीसीए के 4 से 5 पेपर जो हैं उसमें आपको 35 नंबर ही लाना है, और 35% ही लाना है, और आपको 40% मार्क्स लाना है। तो ये मैथ का पेपर होता है, इकोनॉमिक्स का होता है, इंग्लिश का होता है। तो बैचलर प्रोग्राम के जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी में भी ये सारे कोर्सेज चलते हैं, तो इसमें 35% लाना होता है। और बीसीए के जो कोर्स होते हैं, मतलब कंप्यूटर के जो पेपर होते हैं, उसमें आपको 40 नंबर परसेंट लाना होता है, तभी आप पास माने जाते हैं बीसीए, एमसीए के कोर्सेज में। इसी तरह जो है पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, इनके लिए आपको अपना प्रोग्राम गाइड चेक करना होगा। यहाँ पे पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में कितने परसेंटेज आपको चाहिए, तो अलग अलग परसेंटेज होते हैं सारे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा के। कुछ के मैं अभी दिखा देता हूँ आगे। आपको प्रोग्राम गाइड कहाँ से चेक करना है, तो इग्नू के e-ज्ञानकोश.ac.in पे आप जाएंगे तो अपना प्रोग्राम गाइड यहाँ से चेक कर लेंगे। प्रोग्राम गाइड में आप कहीं भी सर्च करेंगे इवेल्युएशन करके, तो आपको इवोल्यूशन के बारे में बता दिया जाएगा कितने परसेंट मार्क्स में आप पास होते हैं। अगर आप कोई पीजी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रहे हैं तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। तो इस तरह से इग्नू में पासिंग मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स के अलावा अगर आपको दिखा देते हैं कि कितने, कैसे आप सर्च करेंगे, तो ये देख लीजिए डीडीटी का प्रोग्राम गाइड है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ द वेटेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इज 50% ईच ऑफ द 8 इंटीग्रेटेड कोर्स। तो बीबीपीआई 11 से लेकर 18 तक होता है, जिसमें 50% मार्क्स आपको थ्योरी और असाइनमेंट दोनों में लाना होगा। यहाँ साफ साफ प्रोग्राम गाइड में मेंशन किया गया है। इसी तरह से एमबीए का जो कोर्स है, प्रोग्राम हैंडबुक है एमबीए का, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर प्रोग्राम हैंडबुक है एमबीए का। यहाँ पे 12 नंबर पेज पे आप देखेंगे तो ये इवोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि कितने परसेंटेज आपको चाहिए पासिंग में। तो असाइनमेंट में 30% मार्क्स होना चाहिए, और थ्योरी में 70% मार्क्स आपका वेटेज जोड़ा जाता है आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में। यहाँ पे देख लीजिए इवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि आप 80 नंबर पाते हैं, 80% पाते हैं तो ए ग्रेड माना जाएगा। 60 से 79.9 पाते हैं तो बी ग्रेड माना जाएगा। 50 से 59.9 पाते हैं तो सी ग्रेड। 40 से 49.9 पाते हैं तो आपको डी ग्रेड माना जाएगा। ई ग्रेड फेल माना जाता है। एमबीए में हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कि कितने परसेंट आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा तो आप पास होंगे। तो अगर आपको डी ग्रेड मिलता है तब आपको पास माना जाता है। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें परसेंटेज नहीं मिलता, ए बी सी डी मिलता है ग्रेड में। इस तरह से आपको पास माना जाएगा। तो डी ग्रेड अगर आपका रहेगा तो आप पास हैं। अलग अलग फिर से मैं आपको बता दूं, थ्योरी और असाइनमेंट दोनों में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है, तभी आपको पास माना जाता है। तभी जब भी आपके ग्रेड के कार्ड के सामने कंप्लीटेड लिखा रहेगा तब आप पास होंगे। ऐसा नहीं कि आप 70 नंबर थ्योरी में पा गए और असाइनमेंट में आप फेल हैं या असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं तब आप पास माने जाएंगे। ऐसा नहीं होता इग्नू में। आपको दोनों कंपोनेंट में, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो, थ्योरी हो, असाइनमेंट हो, सारे सब्जेक्ट में आप पास होंगे, तभी आपको इग्नू में पास माना जाता है। और इसके अलावा कोई और आपका कोर्स है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आप ई ज्ञान कोर्स में जाके अपना प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पासिंग मार्क्स है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इग्नू से रिलेटेड कोई और सवाल है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत ही पोस्ट कर दी जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।